जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डेसिमल एंड फ्रैक्शन। पेज नंबर 177 या 179 पे है। 179। देखो सिंपल टर्म्स में नंबर्स को प्रेजेंट करने का मेथड है और कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक, लिमिटेड कंटेंट। डेसिमल का मतलब जहाँ पे वो पॉइंट में आप कोई नंबर को प्रेजेंट करते हो। फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला जो फॉर्मेट है वो हम फॉलो करते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर हो तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल अपने ले रहे हैं 2.5। 2.5 का मतलब ये कौन सा फॉर्मेट है, डेसिमल वाला फॉर्मेट है या फ्रैक्शन है? डेसिमल है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हो सकता है 25/10। फिर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। तो ये फ्रैक्शन वाला फॉर्म हो गया, ये डेसिमल वाला फॉर्म हो गया, सिंपल सी बात है। अच्छा वो डेसिमल में फिर आगे 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट्स वो हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है। मोस्टली अपने कितने डेसिमल प्लेसेस यूज करते हैं, 2 यूज करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कहीं पे फाइनेंस में कितनी जगह पे जो अपने प्रेजेंट वैल्यू और वो सब कैलकुलेट करते हैं तो वो 4 डेसिमल्स तक भी जाता है। बट यूजुअली हम नंबरिंग सिस्टम में 2 डेसिमल प्लेसेस जो है वो स्टैंडर्ड मानते हैं, वो फॉलो होता है। अच्छा अब ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, इसमें इन्होंने थियोरेटिकली कुछ टर्म्स मेंशन किए हुए हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन एक बोला है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कुछ ध्यान है किसी को क्या होता है? हाँ बोलो, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? कुछ याद आ रहा हो? एग्जाम्पल दे दो भले, नंबर कोई डेफिनेशन नहीं। डिनोमिनेटर स्मॉलर देन न्यूमरेटर, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर है? वो इम्प्रॉपर है। नहीं चलो ठीक है, एटलीस्ट कंसेप्ट तक तो पहुंचे, उल्टा बता दिया कोई बात नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसमें आपका जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर नंबर होगा, डिनोमिनेटर ग्रेटर नंबर होगा। सिंपल है, एग्जाम्पल आप ऐसा ले लो 2/3, दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका रिवर्स हो गया, वहां पे एग्जाम्पल ले लो 3/2, सिंपल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बैलेंस में नहीं रहेगा, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये प्रॉपर और ये इम्प्रॉपर, ऐसे ध्यान रख लो। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? बीच में मतलब किसके बीच में आ जाता है? ऐसा कुछ होता है, ऐसा फॉर्मेट होता है, ठीक है। चलो अब इसको प्रेजेंट कर लेते हैं ना। सुनो, ये जो एग्जाम्पल था ना आपका 2.5 5/2, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे होता है ध्यान में? ये 2 जो बेस में है वो तो आगे आएगा, ठीक है, इसके मल्टीपल में गिनना है। फिर ये जो 5 है ना, आप देखो 2 के टेबल में 5 नियरेस्ट एग्जैक्ट तो आएगा नहीं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 6 तो फिर क्रॉस हो गया, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा या 1 आएगा? 1 आएगा, रिमाइंडर आता है। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे अगेन 2। आपको वापस से सुनो, मिक्स फ्रैक्शन को अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? ये 2 मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 2 4 प्लस वो जो रिमाइंडर था 1, अगेन आ गया 5/2, ठीक है। तो कन्वर्ट करना है तो ये नॉर्मल फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर को आप मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मिक्स को वापस से इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। डन, समझ आ गया तीनों? तो ये डेसिमल और फ्रैक्शन वाले में थियोरेटिकली ये पॉइंट्स बोले हुए। आपको ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा 179 पे, जो की पॉइंट्स करके दे रखा है ना, उसमें सब कुछ है। बाकी चीजें क्या है वो भी देख लेते हैं। पेज 183 पे आना, डेसिमल फ्रैक्शन करके कुछ बोला हुआ है, स्पेसिफिक कैटेगरी है। जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में 10 100 1000 ये सब नंबर्स होंगे, उसको यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन के नाम से कैटेगराइज किया है। मतलब ऊपर न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर में या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा, अगर ऐसा कुछ है तो इसको स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है उन्होंने, दैट इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से ये सब चीजें काम आने वाली है। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद इन सब चीजों का कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि अपना ऐसा कोई कैलकुलेशन या मैथ्स वाला कहीं पे भी रोल नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला एप्टीट्यूड टेस्ट है, उस हिसाब से बेसिक चीजें आपको रिकॉल करा रहे हैं, जिसका फ्यूचर में एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको कोई काम नहीं आने वाला। ये सारा काम जो है माइक्रोसॉफ्ट और कैलकुलेटर अपने आप कर लेता है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। कोई आपको बाद में इंटरव्यू में नहीं पूछेगा तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, बोले सर मैं जा रहा हूँ, सॉरी मुझे लगा कंपनी सेक्रेटरी का इंटरव्यू है, मैं गलत जगह आ गया, कहीं और जाता हूँ, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, कोई रेलेवेंस नहीं है उसका, तो अपनी वो फील्ड नहीं है। बट चलो सिलेबस में है तो एक बार समझना जरूरी है। क्लियर? तो ये कंप्लीट हो गया, आप इसको टिक कर लेना। 183 पे लिखा हुआ है, डेसिमल फ्रैक्शन का जो टाइटल है ना उसमें बोला हुआ है।
चलो, तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पेज 185।